टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आपको जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं उनके साइंस, वो एंजल नंबर्स और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। ठीक है। अगर आपको कोई एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं 111, 222, 10, 10, 12, 21, 555, 5555, 4444, या जो भी एंजल नंबर्स हैं 1 to 10 तक, जितने भी एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं उन सारे ही एंजल नंबर्स का मतलब क्या है, और यूनिवर्स आपसे ऐसी कौन से मैसेज है, ऐसी कौन सी बात है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, या फिर आपको एक साइन देना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए इस वक्त, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको क्या चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें जो हैं एंजल नंबर्स के थ्रू जो हमें एंजल्स बताना चाहते हैं, यूनिवर्स बताना चाहते हैं, वो चीज़ हम अब चेक करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं ओशो जैन टैरो कार्ड के थ्रू जो है चेक करने वाली हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट। सो या ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। जनरल रीडिंग रहेगी और ये कोई भी देख सकता है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। ऑल ओवर आप लोगों को, सबको ये वीडियो को है, इससे आपको जो है मैसेज ही मिलेगा एंजल्स के थ्रू, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। ओके। सो या फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, और रीडिंग हम जो है अब करने वाले हैं। ओके। एंजल्स और यूनिवर्स जो आपसे मेजरली कहना चाहते हैं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि आपका जो पैटर्न था अब तक, कि आपने जो अब तक सोच रहे थे, आपकी सोच का पैटर्न हो गया, या आपके जीने का पैटर्न हो गया, आपका लाइफस्टाइल जैसी अब तक चल रही थी, उस चीज को अभी आपको चेंज करना चाहिए। आपको ज़रूरत है फिलहाल चेंज की। ठीक है। तो एक न्यू विजन के बारे में जो है कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, और एंजल्स, यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू आपसे ये नंबर्स के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आपको अब एक न्यू विजन की ज़रूरत है। ठीक है। एक न्यू विजन के थ्रू आपको अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं। अभी उस चीज़ को लेकर आप देख सकते हो, जैसे कि कोई न्यू स्किल्स डेवलप करना चाहते हो अगर आप, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें डांस क्लास ज्वाइन करनी होगी, या म्यूजिक क्लास ज्वाइन करनी होगी, कंप्यूटर क्लास होगी, या कोई भी ऐसा कोर्स, या फिर इवन अ बिजनेस, कोई बिजनेस भी अगर आप में से कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं गो फॉर इट। यानी कि आप उस चीज़ पे जाइए, उस चीज़ को एक्शन एक्शन दीजिए, और सच में उस चीज़ को ना अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं। एटलीस्ट ट्राई कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारे कार्ड्स के थ्रू, न्यू विजन कार्ड के थ्रू मैसेज मिल रहा है। हम्म? तो या न्यू विजन कार्ड का दो मतलब है यहाँ पर जो शो हो रहे हैं बाकी के कार्ड्स के जरिए। मैं जो चेक कर पा रही हूँ कि आपको अपने लाइफ में जो आपके थॉट प्रोसेस है, यानी कि अगर आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंसे हुए हो, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, स्टक फील करते हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई कोई ऑफिस में ऐसे टॉक्सिक माहौल होता है, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, और या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, या फिर खुद के ही दिमाग में जो ओवर थिंकिंग के पैटर्न होते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न होता है उनके दिमाग में, तो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी न्यू विजन के लिए आपको एंजल्स और यूनिवर्स गाइड करते हैं कि आपको अपनी सोच को थोड़ा-सा शिफ्ट करना है पॉज़िटिव में। मान लीजिए अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो, तो आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना है उस नेगेटिव को पॉज़िटिव कहने में, कि यार ये नहीं हो पाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं हो पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा। तो उसकी जगह ये बस कह दो, एटलीस्ट कह तो दो कि हाँ, ये हो जाएगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा। बस दैट्स इट, इतना कहना। तो ये जो छोटे-छोटे कदम है, इससे आपका जो नेगेटिव पैटर्न है, वो पॉज़िटिव पैटर्न में बदल जाएगा।
राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको जो है करने के लिए, न्यू विजन देखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। अब यूनिवर्स एंजल नंबर्स के थ्रू अगर आपसे ये सारी चीज़ें कह रहे हैं तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव है आपके लिए। इन चीज़ों से, इस नेगेटिव पैटर्न से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या फिर कोई भी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से जिसमें आप स्टक फील करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको स्टक फील होता है मेंटली, फिजिकली या कैसे भी स्टक फील करते हो, तो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। ये एंजल नंबर दिखने का रीज़न ये है कि निकल सकते हो, इसीलिए आपको दिख रहे हैं कि आप न्यू विजन के ऊपर जाओ, आप न्यू विजन देखो। ठीक है, ये एंजल नंबर्स आपको बताना चाहते हैं। तो फिर तो बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। पास्ट लाइफ लीव्स, अच्छा ठीक है। तो आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं उसके रिलेटेड भी अगर कोई ऐसा आपको ओवर थिंकिंग में आता है कि मेरे पास्ट कर्मा, मेरे शायद कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर पता नहीं मैंने ऐसे क्या किया, तो यहाँ पर पास्ट लाइफ के जो ट्रेट्स हैं, वो जो आप देख रहे हो, जो अभी पैटर्न्स हैं, जो कि नेगेटिव पैटर्न्स में आपको शो हो रहे हैं, वो हो सकता है आपके पास में बहुत बेकार सिचुएशन से गुजरे होंगे आप, या फिर कोई बेकार सिचुएशन में आप उसके भागीदार हो सकते हो। सो पास्ट लाइफ में जितना भी खराब चीजें हुई थी आपकी, ये चीजों के लिए आपसे यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू बता रहे हैं कि डेफिनेटली हुई थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पैटर्न से उस चीज को रिमूव करना है, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, अपने बैड कर्मास को रिलीज करना है। और इस चीज को करने के लिए आप किसी भी चीज का मदद ले सकते हो। आप मेडिटेशन के थ्रू अपने बैड कर्मास को जो है रिलीज कर सकते हो। और इस लाइफ में जो आप अभी लाइफ में जी रहे हो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि ना मैंने ये कुछ तो मिस्टेक की है, या फिर कुछ तो ऐसा है जिससे मुझे पलट के फायदा नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि बैड कर्मास होते ना, कर्मा हिट्स यू बैक। तो अच्छे कर्म करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गुड कर्मा को करना है। मान लीजिए आपने देखा कि किसी को मदद मदद की जरूरत है, रास्ते में अगर कहीं पे भी किसी को मदद की जरूरत है, तो आपने क्या किया, इग्नोर किया, चले गए, और भी लोग हैं कर लेंगे मदद, है ना। ऐसा कभी किया तो आपको उस चीज का जो है गिल्टी कॉन्शियस हुआ होगा, गिल्ट फील हुआ होगा छोटा सा आपके अंदर। तो उस चीज का जो गिल्ट है वो आपके अंदर अभी तक जो आपका जमीर है वो यही कह रहा है कि आपने बिल्कुल मदद करनी है, मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। एटलीस्ट आप अपना कर्मा क्लीन रखें, क्योंकि अगर आप अभी अपना कर्मा क्लीन रखेंगे तो इस लाइफ में आपको कम से कम आपके आने वाले वक्त में आपको भी मदद मिल सके, आपको भी जो है फायदा मिल सके। सो आपके लिए यहाँ पर अभी जो है इस लाइफ में अच्छे कर्म करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल अपने ज़मीर को ऐसे इग्नोर मत कीजिए कि आपका ज़मीर जो कह रहा है ना, उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए कि आपने मिस कर दिया कुछ। ये जो गिल्टीनेस है ये मत रहने दीजिए अपने अंदर। आप हेल्प करना चाहते हैं पर आप नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अरे और कर लेगा कोई, मैं क्यों फंसूं, या फिर मैं क्यों मतलब अपना टाइम वेस्ट करूं। ये जो फीलिंग है आपकी जो आ रही है ये गलत है। आपको अच्छी कुछ करना है, आपको हेल्प करनी चाहिए। ये यूनिवर्स के एंजल्स के थ्रू, जो एंजल नंबर्स के थ्रू जो आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, उनमें ये सारी चीजें ऐड हैं। ये कार्ड्स के थ्रू मुझे एक चीज पता चल रही है, जो जो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, ट्रैवलिंग के रिलेटेड आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत टाइम से घर पर ही हो, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है आपका, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं गो एंड आप ट्रैवल करो। छोटा सा ट्रिप ही सही, पर आप जाओ। मूवीज देखने जा सकते हो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा सकते हो, और रेस्टोरेंट जा सकते हो। आप एटलीस्ट बाहर निकलो और थोड़ा सा घूमो फिरो, शॉपिंग करो। शॉपिंग करने से अच्छा लगे आपको तो शॉपिंग करो। कुछ ट्रैवलिंग में जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप ट्रिप पर जा सकते हो, अच्छे अच्छे ग्रीन जगहों पर जा सकते हो, गार्डन्स, और बहुत ही ऐसी जगह हैं जो आपके आसपास होंगी। आपको डेफिनेटली पता है कि आपके आसपास कितनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, स्पेशली नेचर। यहाँ पर हर जगह आपको मिलेगा, और नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, अपना
जो है बारिश के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको। लाइक आपको नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर ट्रैवलिंग कार्ड्स के थ्रू, ये इंडिकेट हो रहा है। और एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, ये मत कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी जो है अलग है। आप, हर इंसान एक दूसरे से यूनिक होता है। तो आप अलग हो, आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो अपने आप में। सो आप किसी से भी कंपेयर मत करो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी चीजें होती हैं कि आप लोगों में से ऐसा लगता है हमें कि ये चीज हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन वक्त पर छोटी से छोटी चीज, बेकार से बेकार चीज भी काम आ जाती है। राइट। सो कभी भी अगर ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स अगर काम आ सकती है, तो एक लिविंग थिंग्स कितना काम आता होगा, तो जो उनमें कितने टैलेंट होते हैं, कितनी बातचीत हो। आप किसी को, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम के नहीं, और कोई शख्स आपके सामने आता है और वो कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी से हताश है, निराश है, और आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो उन सारी सिचुएशन से, तो आपने अपने बुरे सिचुएशन से, हताश और निराश वाले सिचुएशन से कुछ सीखा था, तो आपको जिससे फ़ायदा भी मिला था, तो आप उनको गाइड करोगे या फिर आप उन्हें सलाह दोगे? आप काम आओगे ना किसी के। वो शख्स उस विज़न से देखेगा कि यार सच में तो आप क्या बोलोगे, ये वक़्त कट जाता है, बुरा वक़्त कट जाता है, सब अच्छा हो जाता है। वक़्त सब कुछ ठीक कर देता है ना? तो वैसे ही आप अगर उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ें सलाह देते हो, तो आप उनके काम आते हो। क्या पता उनका दिमाग खुल जाए, आप क्या पता वो इस पैटर्न से बाहर आ जाए और वो पॉज़िटिव थॉट प्रोसेस पे काम करने लग जाएँ अपने। राइट? सो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का जो है थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ें आपके फ़ेवर में आ सकती हैं, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको भी थोड़ा-सा दिमाग चलेगा थोड़ा बहुत। मतलब जैसे बाहर जाने से ही दिमाग चलता है। तो कुछ ऐसे ट्रिप पर जाएँगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट मूवी के लिए जाइए, रेस्टोरेंट के लिए जाइए, खाइए-पीजिए, शॉपिंग कीजिए, घूमिए-फिरे। ठीक है? खुश रहने की कोशिश कीजिए। कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने अपने आप को किसी से भी। ठीक है? और ये सारी चीज़ों के अलावा आपने एक चीज़ पे फ़ोकस करना है कि आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को, अपने ओवर थिंकिंग को, और आपके दिमाग में जो स्टकनेस है, उलझन है, आपको खुद पता नहीं चलता कभी कभी कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो, जब दिमाग शांत होगा तो आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आएंगे कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है? और या कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है आपको कि वक़्त निकल चुका है हाथ से, और अभी कुछ ऐसा मैं मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, अभी मेरे पास, मेरे हाथ से जो वक़्त निकल चुका है। और ये सब सोचना स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हर किसी का जो है अपना-अपना एक वक़्त होता है, वो अपने सही वक़्त में सही जगह पहुँच ही जाता है। राइट? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना नहीं है, अपने बारे में कंपेयर नहीं करना है। पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, गुड कर्मास अपने आप को क्लीन करना है। और जो स्टक चीज़ में आपको स्टक फील कर रहे हो, तो मेडिटेशन करने के बाद आपका दिमाग जब शांत होगा, जब आप ट्रैवल करोगे, बाहर घूमोगे फिरोगे जाओगे, जब आपको अच्छा लगेगा ना, उसके बाद खुद ब खुद आपका दिमाग जो है आइडियाज़ देगा आपको कि इस चीज़ से कैसे बाहर आना है। एटलीस्ट आज जाने की कोशिश कीजिए, कल जाने की कोशिश कीजिए, या पर कीजिए, कोशिश कीजिए, बाहर जाइए यार। थोड़ा तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। और हाँ, बिल्कुल हेल्प से याद आया मुझे कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड्स फैमिली से बात करने की ज़रूरत है, इवन आपको मेरी भी ज़रूरत है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहते हो, तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको जो है मैं आपकी बात सुनूंगी, समझूंगी, मैं आपको हो सके तो गाइड भी करूंगी। तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, खुद को अकेला मत समझिए। हमेशा हेल्प मांगिए, हमेशा आपको हेल्प की जाएगी। ओके?
और स्पेशली जब यूनिवर्स आपके साथ है और आपको मेरे इस कार्ड रीडिंग के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, तो इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात और क्या ही होगी। आपके साथ यूनिवर्स है, पूरा पूरा ब्रह्मांड है आपके साथ, और पूरे एंजल्स आपके साथ हैं यहाँ पर। तो आपको कैसे, आप अकेले ही समझ सकते हो अपने आप को, राइट? आपको मेरी भी ज़रूरत है, अपने फ्रेंड फैमिली में किसी से भी मदद की ज़रूरत हो, किसी से भी बात करनी हो, एटलीस्ट आपको बात करनी है, आपको अपनी बातें शेयर करनी है, तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है? मैं अवेलेबल हूँ आपको। ऑलराइट, रीडिंग भी कराना चाहते हो तो रीडिंग भी कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। फिर या जो आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो ना, उस चीज़ से बाहर आने का वक्त आ चुका है। मुझे ये बता रहे हैं आपको कि आपको उस चीज़ से बाहर आने का वक्त आ चुका है। अगर आपको बाहर आना है और ये सारी चीज़ों को एक्शन में लाना है, हम जो चाहते हो उन चीज़ों को एक्शन में लाना है, और इस सिचुएशन से, इस जेल वाली सिचुएशन से जो आप फील कर रहे हो ना, एक जेल वाली सिचुएशन, बंधा हुआ किसी रूम में पैक, या किसी चार दीवारी में बंद, जैसा पैक वाला फील आ रहा है आपको, तो वो चीज़ से बाहर आने का वक्त आ चुका है, ठीक है? अभी कोई जो भी कहे, कुछ भी कहे, उस चीज़ का आपने नहीं सुनना है। आपने वही करना है जो आपको ठीक फील करा। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए बीमार होता है, तो वो कोई भी उन्हें अगर डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा है, तो क्या वो खुद भी नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्हें ठीक होना है, वो डेफिनेटली खुद जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी सिचुएशन को कोई नहीं समझ रहा है, तो आपने खुद ही अपने आप को ठीक करने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, खुद ही अपने लिए ही रास्ता निकालना है, ठीक है? आपको खुद के अलावा आप अपने लिए बेहतर कोई और नहीं सोचेगा, ठीक है? एक इंसान के लिए, एक जो शख्स है वो खुद ही अपने लिए एक्शन ले सकता है, अच्छा सोच सकता है, अपने लिए खुद के लिए अच्छा कर सकता है। कोई दूसरा आएगा नहीं करने के लिए कि मतलब, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो हमेशा हेल्प मांगिए, ठीक है? थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तो ठीक है भाई, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है बाहर से इतना, ठीक है, लेकिन खुद की हेल्प तो आपको खुद ही करनी है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। आपको आपके साथ एंजल्स, आपके साथ सब लोग हैं। आपको जो भी दिमाग में आता है कि वो शख्स आपकी बात सुनेगा, तो आप बिल्कुल उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर कीजिए जो कि अ, आपकी आपकी शेयर की हुई बातों को फैलाएं। कोई ट्रस्टवर्दी ही बंदा होना चाहिए, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा शख्स होगा जो आपके बैकग्राउंड को, मतलब आपके आसपास भी नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी से भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, तो उनसे बात कीजिए, ठीक है? सो या यूनिवर्स के थ्रू आपको जो है ये सारी हेल्प आपको मिलनी चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बात इसीलिए मैंने रीडिंग्स के थ्रू आपको बता दी है। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, आपको थोड़ी सी भी मतलब हेल्पफुल लगी, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, ठीक है? आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी अगर आपको कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, बात करनी हो, तो आप उधर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, सो खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।